Hello, my curious medical fellows. Welcome to my YouTube channel. We have started a series of molecular biology lectures. In previous video tutorial, we have discussed about eukaryotic DNA replication, which consists of prokaryotic DNA replication, which consists of three phases. And today video tutorial, we are going to start another replication process in eukaryotes. Replication process in eukaryotes. Previously we have discussed the replication process of prokaryotes, in which we discussed that there are two copies, a single DNA produce two copies or two replicas of a single DNA. उस process को हम replication process, DNA replication process कहते हैं. Exactly like that, यहाँ पे भी eukaryotes में भी a single copy of DNA will produce two copies. उस प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं. लेकिन वहां पे हमने प्रोसेस जो पढ़ा था दैट वाज वेरी इजी, लाइक हम कहते हैं कि दैट वाज नॉट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, दैट वाज अ फास्ट प्रोसेस एंड वाज नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स. लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन जो है इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स process. It also consists of three phases, like previously we discussed: initiation, elongation, and termination process. So यहाँ पे भी there are three phases of eukaryotic DNA replication. But जो हम सेल साइकिल, लाइक अगर हम रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल कह दें, सो सिंपली बाय बाइनरी फिशन प्रोकैरियोटिक डीएनए जो था, उस प्रोकैरियोटिक सेल जो था वो डिवाइड होता था और उसका डीएनए ड्यूरिंग दैट फेज ऑफ लाइफ वो रेप्लिकेट होता था. लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो है इट कंसिस्ट ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इट कंसिस्ट ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन, इट कंसिस्ट ऑफ इंटरफेज. ठीक है, सो इंटरफेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेट होता है. अब इंटरफेज के दौरान किस फेज में इंटरफेज इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस, G1, S and then G2 phase. So G1 phase के दौरान जितने भी प्रिपरेटरी मटेरियल है, remember there is no G1 interphase, G2 or S phase in prokaryotic cell. यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में आपके पास इंटरफेज एंड देन डिविजन फेज. सो इंटरफेज के दौरान G1 सब फेज, उसमें सारे के सारे जितने भी आपके प्रिपरेटरी प्रोटीन्स हैं फॉर डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोड्यूस होते हैं. लाइक देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच रिक्वायर्ड इनिशिएशन, देयर आर मेनी एंजाइम्स व्हिच रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स. वो सारे के सारे इस G1 फेज में सिंथेसाइज होते हैं. एंड देन एट द G1 फेज replication, recognition, everything starts at the G1 phase, and then at the S phase, originally at the S phase जो copies of DNA हैं वो S phase में synthesize हो जाते हैं. And then at the G2 phase everything inside the cell get mature and then it enters into the mitotic phase. फिर divide हो जाते हैं, division phase में चला जाता है. So हम आज पढ़ेंगे यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन in complete detail. So eukaryotic DNA is wrapped around very special proteins which are called histone protein, जो कि प्रोकैरियोटिक, जब हम प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे, so there was no histone protein. It was a kind of open DNA in prokaryotic cell. On the other hand, eukaryotic DNA is wrapped around very special protein which is called histone protein. सबसे पहले अगर आपके डीएनए ने रेप्लिकेट होना है तो उन हिस्टोन प्रोटीन से क्या हो जाएगा, अनरैप हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. So this process was not consistent that of the prokaryotic DNA. So this is a DNA replication. So this is a major difference between both the processes. Another one कि जब आपके पास नया डीएनए सिंथेसाइज होगा, इट विल रिक्वायर मोर हिस्टोन प्रोटीन. कि जब नया डीएनए सिंथेसाइज हो जाए, न्यू डीएनए विल रैप अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन. सो यू विल नीड, द सेल विल नीड मोर एंड मोर हिस्टोन प्रोटीन. सो इनसाइड द साइटोसोल सेल में, दिस इज योर सेल, यूकैरियोटिक सेल के अंदर देयर इज अ राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म. राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म. अब इस राइबोसोम पे आपके हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है.
कहां पे? राइबोसोम पे. नाउ इफ फॉर एग्जांपल हियर इज योर 1 octamer ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ये सिंथेसाइज हो जाते हैं. सो इट विल एंटर इनटू द न्यूक्लियर इनटू द न्यूक्लियस. सो यहां पे चैनल्स फॉर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोन फोर्स कहते हैं. सो इन हिस्टोन फोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म से आपके हिस्टोन प्रोटीन will enter during the S phase और फिर G2 phase में it will wrap around again और आपका complete DNA बन जाएगा. ठीक है. So हमने पढ़ा कि there are 3 steps. So पहले हम क्या करते हैं? Initiation करते हैं. Initiation consists of 2 phases. एक को हम कहते हैं G1 phase, जिसको हम प्री इनिशिएशन प्रोसेस कहते हैं. ठीक है. और एक को हम कहते हैं S phase. S phase में क्या बनता है? इनिशिएशन प्रोसेस होता है. एग्जैक्ट इनिशिएशन प्रोसेस एक S phase होता है. अब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जब बनता है कैसे होता है? G1 phase. Let's suppose this is your G1 phase will start from here and will reach until here. जैसे ही आपका G1 phase, as your G1 phase reaches here, so आपका प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. कैसे बनता है? सबसे पहले as we discussed in prokaryotic DNA replication that there are replication sites inside the bacterial or prokaryotic genome. So यहाँ पे eukaryotic genome में भी there are very specific sites. The difference is कि prokaryotic में there will be 1 or 2 origin sites, origin of replication. But in eukaryotes there are many origin sites or origin of replication. So सबसे पहले for example here is your origin of replication. So origin of replication, ORC protein or origin recognition complex protein will scan the whole DNA. ये क्या करेगा? whole DNA को scan करेगा and after scanning it will attach to the origin site. And it occurs during the late G1 phase. ORC complex will attach at the origin of replication. As it attaches to the origin of replication, then it recruit to another proteins which are called CDC6 and CDT1 protein. अब CDT6 and CDT1 protein are mainly, इसका फंक्शन क्या है? ये है हेलिकेज लोडर प्रोटीन. इसको हम क्या कहते हैं? हेलिकेज लोडर प्रोटीन कहते हैं. अब ये CDC6 and CDT1 will recruit MCM 2 to 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये MCM बेसिकली क्या है? आपके हेलिकेजेस हैं, यूकैरियोटिक हेलिकेजेस हैं. As we discussed in previously in prokaryotic that there will be DNA B protein. DNA B protein क्या था? Helicase. And DNA C protein was the helicase loader there in the prokaryotic. But यहाँ पे क्या है? यूकैरियोटिक में आपके CDC6 and CDT1 प्रोटीन जो है ये आपके हेलिकेज लोडर प्रोटीन है. As this complex is formed, जब आपका ये कॉम्प्लेक्स बन जाए इसको हम क्या कहते हैं? प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं. क्या कहते हैं? प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं. और रिक्रूटमेंट ऑफ दीज प्रोटीन्स and attachment of this protein to the origin site is called pre-initiation process. Now is this pre-initiation complex forms, it passes through a checkpost which is called CDK checkpost or CDK checkpoint. CDKs are very specific protein जिसको हम क्या कहते हैं? cyclin dependent kinase enzymes कहते हैं और cyclin dependent kinase protein कहते हैं. अब ये क्या करेगा? CDKs चेक पॉइंट से क्रॉस होंगे, देन इट विल एंटर इनटू द S phase. लाइक अगर आपका सेल जो है इसने डिवाइड होना है, सो CDK concentration will increase और सिंपली क्या होगा? आपके CDK concentration जब इंक्रीज हो जाए तो आपका प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स will convert into initiation complex. Now what is the difference between pre-initiation complex and initiation complex? We will discuss this later in this lecture, but पहले हम इस यहाँ पे जो बेसिक केमिस्ट्री है, let's discuss this chemistry. CDKs क्या करते हैं बेसिकली? आपके अगर
आपका सेल डिवाइड होना है। सो हमने पढ़ लिया कि इसने किस चीज में कन्वर्ट होना है, प्री इनिशिएशन ने इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होना है। लेकिन अगर आपका सेल जो है इफ इट वांट्स टू एंटर इनटू द जी फेज, जी नॉट फेज, रेस्टिंग फेज, सो ये सेडी केस क्या हो जाते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं एंड इट रिलीज एंड डिसोसिएट्स द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। आपका प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाता है एंड योर सेल विल नेवर एवर गो इनटू द इस फेज, इट विल एंटर इनटू अनदर फेज व्हिच इज कॉल्ड जी नॉट फेज। जी नॉट फेज, अब ये किस फेज में एंटर हो जाएगा, जी नॉट फेज में, रेस्टिंग फेज में चला जाएगा। Now we are discussing about replication, so we will enter this cell and this process into the division phase. इस cell ने divide होना है। We are going to convert this pre-initiation complex into initiation complex, ठीक है। As this cell passes through CDK checkpoint, it enters into the S phase. S phase में enter हो जाता है। During this process, this CDC 6 CDT1 protein and this ORC protein dissociates. ये dissociate हो जाते हैं। Now, this MCM protein is basically helicase. ये क्या है, इसका functionally helicase protein है। This will open and unwrap the DNA. ये क्या करेगा, DNA को open करेगा, unzip करेगा। Is this DNA unzips, this unzipped unstable DNA sends signals to another protein which are called CDC45 and GINS protein. ये इसको क्या करेगा, यहाँ पे एक रेप्लिकेशन बबल, जहां पे ये अनवाइंड हो गया डीएनए, एमसीएम प्रोटीन ने क्या कर दिया है, अनवाइंड कर दिया है। सो ये क्या करेगा, ये इन दो प्रोटीन को यहाँ पे रिक्रूट करेगा। आफ्टर रिक्रूटमेंट ऑफ these two protein, the DNA is now starting to send signal into polymerases. रिमेंबर हमने प्रोकैरियोट्स में क्या पढ़ा था, देयर वाज ओनली वन पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 3 साइमल्टेनियसली वो क्या करता था, ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड दोनों को साइमल्टेनियसली सिंथेसाइज कर रहा था। लेकिन इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, देयर आर सेपरेट, देयर आर मेनी polymerase enzyme and separate polymerase for every function, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू हैव polymerase alpha, you have polymerase beta, you have polymerase gamma, you have polymerase delta, and you have polymerase epsilon. 5 type of polymerase enzyme: alpha, beta, gamma, and delta and epsilon. आपका alpha polymerase जो है ये बेसिकली RNA polymerase है। One of the domain of this alpha polymerase is RNA polymerase domain. अब ये क्या करता है, ये loading of the primer करता है। It will load RNA sequences here at the replication bubble. For example, it is shown in the diagram कि यहाँ पे this green color is primer. This primer is attached by what? Alpha RNA polymerase, alpha polymerase enzymes. Alpha polymerase enzyme will load primer here. जब ये प्राइमर यहाँ पे लोड करेगा, this alpha polymerase enzyme have capability to load primers both at the lagging strand and either at the lagging strand or either at the leading strand. यहाँ पे भी इसने प्राइमर ऐड कर दिया और यहाँ पे भी इसने प्राइमर ऐड कर दिया। Remember हमने पढ़ा था कि DNA replication and DNA polymerase is either it is prokaryotic polymerase or either it is eukaryotic polymerase. It will extend the strand from 5 prime to 3 prime direction. 5 prime direction से 3 prime direction में extend करेगा, ठीक है। So alpha polymerase will attach here. ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैच होके प्राइमर अटैच करेगा। So it basically this works as a primase enzyme. लेकिन इस अल्फा पॉलीमरेज, इस प्राइमेज एंजाइम की एक क्वालिटी है कि इट एड्स अनदर 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए न्यूक्लियोटाइड हियर। मतलब सिंथेसिस, ये अल्फा पॉलीमरेज स्टार्ट्स द सिंथेसिस। अल्फा पॉलीमरेज क्या कर रहा है, सॉरी, सिंथेसिस ऑफ द डीएनए स्टार्ट कर देता है। इज synthesis of 10 to 20 nucleotides occur here. What happens? Another protein which is called RFC protein, replication factor C protein will attach here. ये यहाँ पे attach हो जाते हैं and it recognize primer और जो DNA nucleotides के दरमियान जो हिस्सा है
जो पार्ट है, जो यहाँ पे जो पोर्शन है, इट रिकॉग्नाइज the place where primer and DNA nucleotide are attached with each other. ये इस जगह को रिकॉग्नाइज करके इसके साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। इसके साथ बाइंडिंग के बाद ये क्या करेगा, इट विल सेंड सिग्नल्स टू अनदर प्रोटीन विच इज कॉल्ड पीसीएनए प्रोटीन। अब ये पीसीएनए प्रोटीन क्या है, पीसीएनए प्रोटीन इट विल रिक्रूट्स पीसीएनए प्रोटीन। अब पीसीएनए प्रोटीन का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू योर पॉलीमरेसेस। ठीक है, आपके पॉलीमरेज को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहां पे आपका ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड है। क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड। अब लीडिंग स्ट्रैंड के लिए आपके पास अलग पॉलीमरेज होता है और लैगिंग स्ट्रैंड के लिए देयर विल बी सेपरेट पॉलीमरेज। आपका लीडिंग स्ट्रैंड जो है इट इज सिंथेसाइज्ड बाय एप्सिलॉन पॉलीमरेजेस, एप्सिलॉन पॉलीमरेज, एंड डेल्टा पॉलीमरेज will synthesize your lagging strand. यूकैरियोटिक सेल का लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड बाय डेल्टा पॉलीमरेज। अब ये क्या करते हैं, पीसीएनए प्रोटीन एट प्रोवाइड अ हुक and integrity of the polymerase enzyme throughout the replication process. This pCNA protein performs this function कि वो उसको क्या कर देते हैं, उसकी पॉलीमरेजेस जो है आपका एप्सिलॉन पॉलीमरेज, either it is epsilon polymerase at the leading strand or either it is delta polymerase at the lagging strand. दोनों को ये क्या कर प्रोवाइड कर देते हैं, स्टेबिलिटी, इंटेग्रिटी प्रोवाइड कर देते हैं। इफ देयर इज नो पीसीएनए प्रोटीन, यूकैरियोटिक डीएनए इज वेरी लार्ज एंड वेरी लॉन्ग, so after some time these polymerases will disintegrate and will fill down the DNA, eukaryotic DNA, और आपका जो प्रोसेस है वो disintegrate हो जाएगा। So this pCNA protein basically hold the integrity of the eukaryotic DNA replication, और आपके पॉलीमरेजेस और इनके दरमियान इस इंटेग्रिटी को क्या कर देते हैं, मेंटेन रख देते और करते हैं। सो दिस वाज होल अबाउट इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन में सबसे पहले आपका क्या है कि प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये किस फेज ऑफ द सेल साइकिल में बनता है, G1 फेज में। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में आपके क्या होते हैं, ORC कॉम्प्लेक्स विल स्कैन योर डीएनए, और वहां पे आपके रिक्रूटमेंट एट द ओरिजिन साइट होगा। दिस इज योर ओरिजिन साइट, it will scan this DNA and will attach to the origin site. जैसे ही origin site के साथ attach हो जाते हैं, it will recruit another two protein which are called CDC6 and CDT1 protein. CDC6 and CDT1 is it recruits here at the origin site. इनको हम क्या कहते हैं, हेलिकेज लोडर प्रोटीन कहते हैं। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, इट विल लोड और रिक्रूट हेलिकेज प्रोटीन, एंड व्हाट आर हेलिकेज प्रोटीन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, MCM प्रोटीन, MCM 2 to 7 2 3 4 5 6 7 MCM प्रोटीन। वो यहाँ पे इसको क्या करेगा, ये दो प्रोटीन CDC6 एंड CDT1 यहाँ पे रिक्रूट करेगा। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाए इसको हम क्या कहते हैं, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, एंड इट विल सिंथेसाइज इन द, इट विल प्रोड्यूस एंड इट विल मेक ड्यूरिंग द इंटरफेज G1 सबफेज। ठीक है, नाउ इट विल क्रॉस द CDK चेक पॉइंट, सिमिलर CDK चेक पॉइंट को ये क्रॉस करेगा एंड इट विल एंटर इनटू द S फेज, और प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स विल कन्वर्ट इनटू इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इफ वी नीड DNA division of the cell, so CDK check point will let this cell to enter into the S phase. लेकिन अगर if we do not need to if our body do not need to divide the cell, so ये इसको क्या कर देते हैं, CDK protein dissociates this pre-initiation complex and let the DNA at the G1 phase, और G1 phase से फिर ये किस स्टेज में चला जाता है, resting stage में, जिसको हम G0 phase कहते हैं। Now as it enters into the S phase, we are discussing the replication, so we will enter into the S phase. So S phase के दौरान क्या होता है, जैसे ही एंटर होता है इसे ORC CDC6 and CDT1 प्रोटीन डिसोसिएट्स और सिर्फ MCM प्रोटीन रह जाते हैं। MCM प्रोटीन, as we know that these are helicases, so it will create a replication bubble and replication fork inside the eukaryotic DNA. यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर ये रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फोर्क सिंथेसाइज करेगा। सो दिस अनस्टेबल डीएनए विल नाउ रिक्रूट अनदर प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड GINS एंड CDC45 प्रोटीन। ये दोनों यहां पे रिक्रूट हो जाते हैं। नाउ दिस प्रोवाइड स्टेबिलिटी as well as
जो आपके सिंगल स्ट्रैंड स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करेगा, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब ये सिंगल स्ट्रैंड कैन रीअनेल विद ईच अदर, सो ये एक दूसरे को रीअनेलिंग से क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, और ये क्या कर देते हैं, इसको हम क्लैंप लोडर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लैंप लोडर। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इट विल रिक्रूट अल्फा पॉलीमरेजेस, और अल्फा पॉलीमरेजेस क्या करते हैं, अटैचमेंट ऑफ प्राइमर एज वेल एज 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स मोर ऑफ द डीएनए टू द प्राइमर एंड। अब यहाँ पे जैसे ये अल्फा पॉलीमरेज अपना फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं, इट रिलीजेस आउट एंड another protein which is called another enzyme polymerase epsilon and polymerase delta will recruit at the leading and lagging strand. Epsilon will recruit at the leading strand and delta will recruit at the lagging strand. ठीक है, so जब ये यहाँ पे recruit हो जाते हैं ये polymerase enzyme, it will enters into the elongation phase, but यहाँ पे RFC protein attaches to the side where primer and DNA nucleotides attach with each other, ये वहाँ पे attach हो जाते हैं, और इसके बाद ये क्या कर देते हैं, recruits another protein, PCNA protein. PCNA protein फंक्शन क्या है, it stabilizes the polymerase enzyme, either it is at the lagging state or either it is at the leading state. उसको क्या कर देते हैं, polymerase और DNA strand के दरमियान वो इंटेग्रिटी को मेंटेन रखते हैं. So this was all about eukaryotic DNA replication initiation process. In next video tutorial we will discuss about the elongation process of the elongation and termination process of the eukaryotic DNA replication. Hope you all enjoyed the video lecture. Thank you so much.